55 विधायक कल तक उद्धव ठाकरे को साहब कहकर बुलाते थे। आज 37 से ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। खबर यहां तक है कि अगर उद्धव ठाकरे ने पार्टी नहीं संभाली तो 10 विधायक ही बचेंगे। कैसे बना ये पूरा गेम प्लान और क्या है इन विधायकों का अपना गेम प्लान, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया। इस फोटो ने सरकार गिरा दी। इस पिक्चर ने उद्धव ठाकरे को सिंहासन से उतार दिया। महाराष्ट्र में यह भूकंप अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी टिक टिक काफी देर से बज रही थी। इसका सिग्नल बार बार दिया जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे संजय राउत को विद्रोह की न टिक टिक सुनाई दी, न सिग्नल समझ में आया। जैसे मौका मिला सब फट पड़े। ये सब अलग अलग थे, ठाकरे सरकार से परेशान थे, मगर अब एक साथ हैं और इनको एक साथ एकनाथ शिंदे लाए। ये शिंदे की सेना है जो ठाकरे के खिलाफ खड़ी है, डटी है और खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर चुकी है। शाहजी पाटिल, अब्दुल सत्तार, शंभूराजे देसाई, सुहास कांदे, अनिल बाबर, रमेश बोरणारे, तानाजी सावंत, संदीपन भूमरे, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, बच्चू कडू, एकनाथ शिंदे, चिमनराव पाटिल, प्रदीप जायसवाल, महेश शिंदे, श्रीनिवास बनगा, भरत गोगावले, शांताराम मोरे और महेंद्र दलवी। ये वो चिंगारी है जो पिछले 2.5 साल से शिवसेना के अंदर अंदर सुलग रही थी। ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि हर दिन के साथ इन विधायकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये उद्धव ठाकरे के पीछे जरूर खड़े होते थे, लेकिन ये एकनाथ शिंदे को अपना लीडर मानते हैं। जैसे जैसे बीजेपी की चार्टर्ड फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर रही है, वैसे वैसे ठाकरे सरकार का काउंटडाउन तेज हो रहा है। ऐसा नहीं है एकनाथ शिंदे ने एक बार कहा और ये सारे विधायक ठाकरे के खिलाफ हो गए, बल्कि महाअघाड़ी सरकार में इनमें से एक एक चेहरे का नुकसान हो रहा था। इनके सामने 2 रास्ते थे, ठाकरे के साथ रहकर अपना राजनीतिक करियर खत्म करें या बीजेपी के साथ आकर चुनावी राजनीति को आगे बढ़ाएं। चाहे संदीपान भूमरे हो, रमेश बोरनारे हो, सुहास कांदे हो या फिर शाहजी पाटिल, इन लोगों के लिए पिछले चुनाव में बीजेपी चुनौती नहीं थी, बल्कि इनका सीधा मुकाबला एनसीपी से था। इन लोगों के चुनाव क्षेत्र में दूसरे नंबर पर एनसीपी आई थी। 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी तो सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी को हुआ था। वहीं 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी तब ज्यादा फायदा शिवसेना ले गई। शिंदे की सेना में 38 विधायक हैं, जिनमें शिंदे को मिलाकर ठाकरे सरकार के 4 मंत्री भी हैं। एकनाथ शिंदे के दाईं तरफ बच्चू कडू बैठे हैं, जिनको शिक्षा राज्य मंत्री की कुर्सी दी गई है। शिंदे के बाईं तरफ चिमनराव पाटिल हैं। पहले बात बच्चू कडू की। बच्चू कडू बाल ठाकरे से खासे प्रभावित थे, इसी कारण बच्चू कडू ने राजनीति में आने का फैसला किया। बच्चू अचलपुर से 4 बार से विधायक हैं और इनके लिए अपना भिड़ू बच्चू कडू नारा लगाया जाता है। 2004, 2009, 2014 में निर्दलीय चुनाव जीते। 2019 में प्रहार जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, जिसमें बच्चू कडू को 81,252 वोट मिले। दूसरे नंबर पर 72,856 वोटों के साथ कांग्रेस थी। बच्चू कडू एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं और महाअघाड़ी सरकार में रहने से बच्चू कडू की क्षेत्रीय राजनीति कमजोर हो रही थी। अब बात चिमनराव पाटिल की, जो एरंडोल विधानसभा से आते हैं। 2009 में और 2019 में चुनाव जीते।
2014 में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े और चिमनराव पाटिल को हार मिली, यानी अगले चुनाव में इनको फिर हार मिलने के पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।